नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 दिगंत कहानी का 5वां चैप्टर रोज, जिनको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। रोज कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। यह कहानी एक दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन के कार्य करने वाली उन महिलाओं की है जिनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है। आइए हम श्रवण करते हैं। पहला क्वेश्चन, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। आपने जो कहानी में पढ़ा था, हम कहानी में इसको पढ़ाए भी हैं कि मालती के घर का वातावरण उस समय कैसा लगा जिस समय लेखक वहाँ पर गया हुआ था। तो मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो मालती के घर का वातावरण ऐसा था कि जैसा वहाँ कोई सांप की छाया मंडरा रही है। ऐसा लग रहा था उसके घर में कि कोई श्राप दे दिया है। उसी श्राप से के का प्रभाव उस घर में ऐसा लग रहा था कि उस सांप की छाया, उस सांप की प्रभाव मंडरा रही है। मशीन की तरह मालती की दिनचर्या थी। मालती जो थी वह सुबह से लेकर के शाम तक, शाम के रात तक घर में काम करती रहती थी और उसका जो दिनचर्या थी वह मशीन की तरह दिनचर्या हो गई थी मालती का। अतिथि के आने से उस घर में खुशियां का एक भी किरण नहीं था। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी के यहाँ अतिथि आता हो तो उसके घर में खुशियां होती है। उसके घर का माहौल और वातावरण कुछ अलग सा महसूस होता है। खुशी का माहौल महसूस होता है। पर मालती के घर में अतिथि के आने से उसके घर में कोई भी खुशी का माहौल नहीं था। खुशी के एक भी किरण दिखलाई नहीं देती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। तो कहता है दोपहर जिस समय लेखक मालती के आंगन में गए थे, घर में गए थे, उस समय दोपहर का समय था और उस दोपहर में उस सोने से आंगन में जैसे ही पैर रखा तो लेखक को ऐसा आभास हुआ, मालूम हुआ, ऐसा जान पड़ा मानो उस पर उस आंगन में, उसके घर में किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। कहता लेखक अपने दूर के रिश्तेदार वाली बहन के यहाँ गए थे। मालती जो है वह लेखक के दूर के रिश्तेदार में बहन लगती थी, उसी के बहन के यहाँ गए हुए थे जिसके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। कहता है कि लेखक जो है मालती के साथ बचपन बिताया था। बचपन में उसी के साथ खेलते धूपते थे, पढ़ते थे। तो कहता है शादी के पहले उसमें इतना बदलाव नहीं था। शादी जिस समय जब मालती की शादी हुई थी, शादी से पहले का जो उसका जीवन था, उसका जीवन बहुत ही खुशहाल था। उसके जीवन में इतना तनाव नहीं था, उतना उसके जीवन में वर्क नहीं था, काम नहीं था। बट मालती के शादी होने के बाद, शादी होने के बाद उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। तो लेखक का कहना है कि शादी के पहले उसमें इतना बदलाव नहीं था। अपने यहाँ अतिथियों के आने से उसे जरा सा भी उल्लास नहीं है। उसके यहाँ अतिथि के आने से मालती को जरा सा भी उल्लास का अनुभव नहीं हो रहा है और उसका जीवन बिल्कुल ही मौन था। उसका जो जीवन था बिल्कुल चुपचाप था, मौन था। ऐसा लग रहा था कि मालती के घर में जो थी सांप की छाया मंडरा रही है। सांप कोई लगता था कि उसके घर पर किसी ने श्राप दे दिया है। उसका घर मौन सा लगता था। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। कहता है लेखक और मालती के बीच में कैसा संबंध था, उसका परिचय आपको पाठ के आधार पर देना है। परिचय पाठ के आधार पर लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं। मालती के जो हैं लेखक बहुत दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में उसे भाई लगते हैं, परंतु बचपन में उसका संबंध मित्रता का था। बचपन में वो मित्रता के साथ रहते थे, परंतु जब रिश्तेदार में उसको भाई लगते थे। गैंग्रीन क्या है? सोचिए, गैंग्रीन एक रोग का नाम है
गैंग्रीन क्या है आइए समझते हैं। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है। कहता है वैसा चोट वैसा घाव जिसका सामान्य रूप से इलाज नहीं हो पाए, संभव नहीं हो, उसे ही गैंग्रीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखें। कहता है मालती एक सहनशील और कामकाजू महिला है, भर दिन काम करती रहती है सहनशीलता के साथ। मालती एक सहनशील और कामकाजू महिला है। वह अपने घर के कामकाज में दिन भर व्यस्त रहते हैं, तो सुबह से लेकर के रात तक जो हैं वह अपने घर के काम में दिन भर व्यस्त रहते हैं। मालती के घर के काम में इतना व्यस्त रहता है, मालती घर के काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपने घर में आए हुए अतिथि का भी स्वागत नहीं करती है। उसके घर में अतिथि के आने से उल्लास नहीं होता है। वह दुनिया के प्रत्येक गतिविधि को जानती है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। अपने घर के काम करने के अलावा समय उसे बचता ही नहीं है। इसलिए वो दुनिया की प्रत्येक गतिविधि को तो जानती है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो आपने देखा कि मालती के कैसा चरित्र था। इस कहानी में आपको मैंने पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।